फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल NH रहमान में। आज क्लास 10th NCERT मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। तो करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो हमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये दोनों फाइंड आउट करने हैं और कोट थीटा की मुझे वैल्यू दी गई है। तो कोट थीटा की जैसे कि वैल्यू दी गई है और कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ ये तो साबित हो गया कि बेस मेरा 7 है और परपेंडिकुलर 8 है। अब जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, उसमें साइन थीटा और कोस थीटा मौजूद हैं और साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और बेस तो है मेरे पास, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है। अब हाइपोटेनियस कहाँ से मिलेगी मुझे? हाइपोटेनियस मिलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है, इक्वल होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर मेरा 8 है और बेस मेरा 7 है। तो इनका स्क्वायर कर देते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और फिर आता है 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 7 का स्क्वायर होगा 49। और इनको जब मैं प्लस कर दूंगा तो ये आता है 113। और स्क्वायर का अपोजिट आपको पता है अंडर रूट होता है। तो यहाँ पर मुझे हाइपोटेनियस मिल गई है अंडर रूट 113। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट डाउन आप कर सकते हो और इस चीज़ को एक तरफ रख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है। यहाँ से हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है और अब आप नोट कर सकते हो। शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा और कोस थीटा दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं। अब ज़रा अगर आप न्यूमरेटर की साइड देखेंगे तो ये 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा है और नीचे भी 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा है। सो ये कुछ वैल्यू ऐसी लग रही है जैसे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगर आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं आती तो इसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैंने पूरी वीडियो तैयार की है, इसी आइडेंटिटी को प्रूव किया है। एनसीईआरटी के बेस के क्वेश्चंस हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं अगर आपको ये आइडेंटिटी क्लियर ना होगी। तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी के थ्रू हम इसको 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है उसको भी 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है क्योंकि, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू रख सकते हैं अब आप। तो साइन थीटा की जैसे वैल्यू मेरी थी, साइन थीटा की मेरी वैल्यू थी 8 अपॉन अंडर रूट 113 और कोस थीटा की वैल्यू थी 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो अब 8 का स्क्वायर होता है 64 और बच्चों अंडर रूट से जब भी अंडर रूट की मल्टीप्लाई होगी, जब मैं रूट 113 की मल्टीप्लाई रूट 113 से करूँगा तो ये नीचे आएगा 13। तो ऊपर आ गया मेरा 1 माइनस 64 अपॉन 113 और होल अपॉन, ये बड़ा वाला अपॉन है। जब फ्रैक्शन, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ऊपर भी फ्रैक्शन और नीचे भी फ्रैक्शन, वो भी फ्रैक्शन के अंदर ही। ठीक है, तो नीचे उस जब सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया और अंडर रूट से अंडर रूट की मल्टीप्लाई हुई तो वो हो गया 113। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि ये जो नीचे बीच में डैश होता है ये डिवाइड का साइन होता है और ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि ऊपर भी फ्रैक्शन और नीचे भी फ्रैक्शन। बच्चे अक्सर करके घबरा जाते हैं, तो मैं अपने मेथड से करूँगा। ठीक है, ताकि क्योंकि आप लोग इस साल जो है ऑनलाइन स्टडी ही कर रहे हो तो
आपको भी आसानी होगी इस मेथड से समझने में। सो ये जो बीच की लाइन है ये डिवाइड होती है, जैसे डिवाइड का निशान होता है, एक डंडा खींचा, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, सेम ऐसे ही कुछ है। तो इसको डिवाइड में रख देते हैं, ठीक है। अभी ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो अब आपको जैसे पता होगा कि जब भी कोई फ्रैक्शन से कोई नंबर जो फ्रैक्शन का नहीं है, यानी ये 1 जैसे हवा में है, ठीक है, इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है दोनों तरफ, तो ये क्या होता है, यहाँ इधर वाला जो डिनोमिनेटर होता है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 ये आया डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो अब माइनस कर देते हैं दोनों साइड को, तो इधर आया है मेरा 49 अपॉन 113 और इधर आया है 64 अपॉन 113। सो डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई, और आपको पता है जब मल्टीप्लाई में आती है तो राइट हैंड साइड वाली जो साइड होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो ये रखा गया आपके सामने। तो यहाँ पे 113 से 113 कट आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका आंसर 49 अपॉन 64। ये आपका फर्स्ट पार्ट था और आप अब इसे नोट कर सकते हैं, आपको कोई रोके टोकेगा नहीं। चले आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट था मेरा कोट स्क्वायर थीटा बताना था। अब कोट की तो वैल्यू दी हुई थी मुझे पहले से ही क्वेश्चन में, तो कोट स्क्वायर थीटा का मतलब है जो इसकी वैल्यू है 7/8, तो उसका स्क्वायर निकाल दीजिए। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 49/64 इस सेकंड वाले पार्ट का आंसर था। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आपने ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छे से, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अब तक के जितने भी इस सीरीज़ में आपको क्वेश्चन मिले हैं वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसीलिए इसी बात पर लाइक और शेयर बनता है, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। नहीं 5000 लाइक्स नहीं चाहिए। अगर आप 5 लाइक भी कर देंगे तो ये बंदा फिर भी मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो टारगेट ज़्यादा नहीं रखते, 10 लाइक का रखते हैं, और 5 लाइक भी कर दोगे तब भी तुम्हारा भाई खुश है, ठीक है। मैं इतना ही पॉजिटिव बंदा हूँ। और हमारी वीडियोस देखते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को, और कमेंट करते रहें। आपकी कमेंट पढ़ने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। इफ़ 3 cot A = 4, चेक वेदर 1 - 10 square A अपॉन 1 + 10 square A = cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, और हमें जो गिवन है, जो हमारा एक गिवन नंबर है वो ये है। सो कैसे करेंगे हम, और कोट की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोट की वैल्यू जैसे कि आपको दिया गया है 3 cot A = 4। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो कोट A बराबर आ गया है 4/3। दैट मीन्स के कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जैसे कि आप सब जानते हो। तो बेस हमारा यहाँ पर हो गया है 4 और परपेंडिकुलर हो गया है 3। अब इधर देखें तो 10 की वैल्यू में, क्योंकि कोट का उल्टा होता है ना, तो 10 की वैल्यू जो होगी वो 3/4 होगी। लेकिन कॉस और साइन की वैल्यू भी मुझे चाहिए। तो कॉस की वैल्यू आप जानते हो कि वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं है, तो हाइपोटेनियस कहाँ से फाइंड करूँगा, मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सब तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर मेरा जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर आया है 9,
और प्लस 4 का स्क्वायर आया है 16, और 9 प्लस 16 में जब मैं करूँगा तो वो आएगा 25, और जो स्क्वायर है दूसरी तरफ आकर अंडर रूट हो जाएगा। आपको पता है स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट होता है, जैसे प्लस का उल्टा माइनस, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, तो स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट, याद रखें ना। तो अंडर रूट 25 क्या होता है, ये होता है 5। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3/5। वहीं कॉस थीटा की साइन ए की वैल्यू 3/5 है, और कॉस ए की वैल्यू है 4/5। और टेन की वैल्यू मुझे पहले से फाइंड आउट थी 3/4, और कोट तो हमें गिव ही नहीं है, 4/3 है। तो फिलहाल टेन साइन और कॉस पे फोकस करते हैं। तो LHS वाली साइड लेता हूँ मैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 10 की वैल्यू मैं अगर रख दूँ, सबसे पहली बात आपको पता है ये जो लंबी सी लाइन होती है ये डिवाइड की होती है, और जैसा आप जानते हो डिवाइड में क्या होता है, एक लाइन खींची, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, तो ये क्या होता है, डिवाइड ही होता है, फ्रैक्शन जो रखा होता है। तो इसको अगर मैं डिवाइड में रख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज जैसे कि बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आपको जो है ये क्वेश्चन और अच्छे से समझने में आसानी होगी। सो अब 10 की मैं वैल्यू रख देता हूँ, और यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है दोनों तरफ। तो 10 का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर दोनों तरफ है, आप देख सकते हो। तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9/16 आ गया। आपको पता है जब दूसरा वाला जो नंबर होता है ये प्लस माइनस में जो भी होता है, ये एक तरह से हम नीचे का डिनोमिनेटर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको पता होगा। तो ये आया 16 माइनस 9/16, और दूसरी तरफ है 16 प्लस 9/16। तो इधर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 7/16, और दूसरी तरफ आएगा 25/16, और बीच में क्योंकि डिवाइड है तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा, आपको पता है जो हमारी राइट हैंड साइड होती है वो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये हो गया है 7/16 मल्टीप्लाई बाय 16/25। यहाँ 16 से 16 कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7/25। ये मेरा LHS है। LHS याद रखेंगे आप। तो RHS की साइड आता हूँ। तो RHS था मेरा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कोस की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट थी 4/5 थी, और साइन की वैल्यू भी 3/5 थी। सो दोनों का स्क्वायर निकालते हैं। तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25, और 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा 9/25। जब डिनोमिनेटर होंगे सेम तो डायरेक्ट हो सकता है माइनस, और नीचे वाला नंबर तो कॉमन ही रहता है, आपको पता है। तो 16 माइनस 9 हो गया है 7/25। कुछ कुछ सेम आया ना, यानी LHS मेरी बराबर आ गई है RHS के। तो ये चीज़ प्रूव हुई, और यही मुझे प्रूव करना था। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जो भी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट था वो भी आपको पूरा हो गया होगा। साइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो ये अच्छी लगे, हमारी ज़रा भी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, if tan A equals to 1/√3, so prove that फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट जो आपका है वो मैं आपको पहले बता दूं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईयर 2008 के पेपर में, 2013 के पेपर में, 2018 के पेपर में और 2020 के पेपर में भी आ चुका है। तो 4 साल लगातार आया। 21 में तो पेपर हुए ही नहीं खैर, लेकिन 22 में ये आ सकता है, और इसके आगे भी। तो ये लगातार आता रहता है ये क्वेश्चन, तो कह सकते हैं कि आपके ईयर में भी आ जाए। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे कि हमें बताया गया है tan A की वैल्यू जो है वो 1/√3 है। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद, हाँ जी हूँ बोलो, सोना चांदी तोलो, तो यहाँ पर A के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस मुझे मिल गया है। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पर 1 हुआ और बेस यहाँ पर √3 है। सो ये चीज़ तो मुझे प्राप्त हो गई।
बट मुझे जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप देख रहे हो जैसे, तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से मुझे साइन ए चाहिए और कॉस ए भी चाहिए, कॉस सी चाहिए, साइन सी चाहिए, कॉस ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, साइन सी चाहिए, ये सब मुझे चाहिए। कहाँ से मिलेगा? मैं इसी एक tan a से सारी वैल्यू प्राप्त कर लूँगा। कैसे? पहले मुझे लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम जिनको नहीं आती तो उसके लिए हमने स्पेशली अब वीडियो बना दी है, आप आई बटन पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के होता है। परपेंडिकुलर और बेस तो मेरे पास है ही, √3 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा आपको पता होगा √3 की मल्टीप्लाई जब भी √3 से होती है तो जो अंदर नंबर है यानी 3 वो बाहर आ जाता है। तो मेरा आगे क्वेश्चन आता है, आगे आता है 1 + 3 बराबर हो गया है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। सो यहाँ पर 1 + 3 करूँगा तो ये आ जाएगा 4। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर आ गया है मेरा 4। स्क्वायर का उल्टा आपको पता है रूट होता है, √4 हो गया है 2। तो h की वैल्यू मेरी आई, हाइपोटेनियस आई मेरी 2। सो ये बात तो जाहिर हो गई। अब मुझे यहाँ पर साइन ए और कॉस ए की वैल्यू मिल जाएगी। सो साइन जैसे कि वो पंडित बद्री प्रसाद हाँ हूँ बोलो उसके हिसाब से देखते हैं, तो साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पर मेरी वैल्यू आ गई है 1/2 और कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर मेरी आ गई है, कॉस ए की वैल्यू आ गई है √3/2। सो अब मुझे क्योंकि कॉस सी और साइन सी भी चाहिए, सो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा भैया, तो घुमा दीजिए। इस ट्रायंगल को घुमाने के बाद मेरी बेस और परपेंडिकुलर दोनों बदल गए, और बदलने के बाद दौरान अब ये देख रहा हूँ मैं कि मेरी कॉस सी, अगर एंगल सी के हिसाब से देखा जाए तो कॉस सी की वैल्यू मेरी आती है 1/2 और साइन सी की वैल्यू आती है √3/2। तो यहाँ तक ये चारों वैल्यूज़ मुझे मिल चुकी हैं, और चारों वैल्यू को के अध्ययन से मैं बाकी सब पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट जैसे कि आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो ये आप कहोगे सर इनके बीच में कुछ नहीं है, तो इनके बीच में बच्चे ये प्लस तो है इधर, लेकिन इनके बीच में क्या है? इनके बीच में माना जाता है मल्टीप्लाई। जब आपको याद होगा अलजेब्रा में जब भी कोई नंबर उनके बीच में कुछ नहीं होता तो उनके बीच में मल्टीप्लाई माना जाता है। ऐसे ही साइन ए और कॉस सी के मिडल में हम मल्टीप्लाई मान लेते हैं, जैसे कॉस ए और साइन सी के बीच में भी है। सो अब इन सब की वैल्यू जैसे ऊपर दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग नीचे की वैल्यू रख देते हैं। साइन ए की वैल्यू हाफ यानी 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 वो भी वही, और कॉस ए की वैल्यू √3/2 और वही साइन सी की वैल्यू √3/2। सो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 1 1 1 और 2 2 4 हो गया, प्लस तो भैया आपको बताया था √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो अंदर वाला बाहर आता है, तो ये 3 आ गया और 2 2 4। अब आप देख रहे हो इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। सो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो ये आराम से प्लस हो सकता है, तो ये आ गया 4/4। तो एक 4 से 4 जब कट जाएगा आपको पता है उसकी वैल्यू आती है 1। तो यहाँ तक मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पूरी थ्योरम, और कई बार आ चुका है, ये 2008, 2013, 2020 में आ चुका है ये वाला एक पार्ट। सो इसको आप अपने माइंड में ज़रूर बिठा लें और इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। भैया फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड पार्ट भी ज़रूर कर लेना। ये नहीं है कि अगर फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है तो सेकंड पार्ट छोड़ दो, सर सेकंड पार्ट कहाँ आएगा? सेकंड पार्ट भी आ जा सकता है क्योंकि सेम वही क्वेश्चन है, हो सकता है वो सेकंड पार्ट डाल लें। तो कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन मेरा था कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस सी माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन सी। सो इन सब की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू आती है √3/2, वहीं कॉस सी की वैल्यू आती है हाफ, माइनस साइन ए की वैल्यू मेरी हाफ थी और मल्टीप्लाई उसके बाद साइन सी की वैल्यू मेरी आती थी √3/2।
सो रूट 3 से मल्टीप्लाई हो गया 1 का, तो रूट 3 वन ज़ा रूट 3, 2 2 ज़ा हो गया है 4, माइनस रूट 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो रूट 3 दोबारा आ जाएगा, और नीचे भी 2 2 ज़ा 4। सो अगर आप देखो तो रूट 3/4 रूट माइनस हुआ रूट 3/4 से, तो जब सेम नंबर कहीं पर आते हैं तो माइनस होने के बाद तो आ जाता है 0 भैया। सो ये हो गया है आपका सेकंड पार्ट सॉल्व की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार हर साल आ जाता है, तो इस क्वेश्चन पर ज़रा तवज्जो ज़रूर दें। तो क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। अब आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, लेकिन सॉल्यूशन शुरू करने से पहले एक बार यह भी मान लीजिए कि एक लाइन जो कि 25 सेंटीमीटर की है, अगर इस लाइन का एक हिस्सा मैं x मान लेता हूँ अपनी तरफ से, तो बची हुई लाइन यानी बाकी का हिस्सा जो होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं आप ज़रा सोचिए। उसको लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, यानी ये जो छोटी लाइन है ये बड़ी लाइन से माइनस हो जाए तो बाकी का हिस्सा हमारे सामने होगा। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ गए हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो कुछ इसी तरह ये क्वेश्चन है। पहले इस चित्र को, इस लाइन को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं ताकि और जगह खुले, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। तो कुछ इसी तरह से ये क्वेश्चन है। यहाँ पी आर और क्यू आर दोनों लाइन पूरी 25 सेंटीमीटर की हैं, यानी दोनों को जोड़ने पर, दोनों को प्लस करने पर मेरी जो माप निकलेगी मुझे मिलेगा 25 मिलेगा, मतलब इन दोनों का ऐड करने में, वही बात घुमा फिरा के। सो जो लाइन मैंने आपको अभी बनाई थी उसी लाइन के अनुसार ये क्वेश्चन है आपका, सेम बिल्कुल ऐसे ही है। इसके साथ ही हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि पी क्यू जो कि बेस है इस ट्राइंगल का, उसकी जो साइड है मतलब वो 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के अनुसार आप देख सकते हो पी क्यू कहाँ है, तो कहाँ से हम साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालेंगे। तो फिक्र मत कीजिए, हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों अभी जैसे मैंने आपको बताया इस लाइन के बारे में, ऐसी कुछ लाइन क्यू पी आर है। तो अगर मैं क्यू पी को x मान लेता हूँ अपनी तरफ से, अगर क्यू पी को x मान लेता हूँ तो आर पी कितना आएगा 25 माइनस एक्स, आराम से हो जाएगी ना। अगर क्यू पी को x मान लिया तो आर पी 25 माइनस एक्स हो जाएगी, समझ रहे हो ना। क्योंकि कुछ हद तक तीनों लाइंस हमें मिल चुकी हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। जिनको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता उनके लिए अलग से हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर जिसको ये पाइथागोरस की वैल्यू ये वो नहीं पता तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख लो, हमने पूरी वीडियो पाइथागोरस पर तैयार कर रखी है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर बराबर होगा आर पी के स्क्वायर के। क्या हुआ, ये वही परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर। अब यहाँ जब आर पी का स्क्वायर हाइपोटेनियस है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तो 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर आया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों 5 का स्क्वायर तो होता है 25, एक्स का स्क्वायर क्योंकि एक्स की वैल्यू ही नहीं पता तो एक्स का स्क्वायर ही रहेगा। और यहाँ लग जाएगी a माइनस बी के वाली आइडेंटिटी। तो a माइनस बी वाली आइडेंटिटी की वैल्यू जैसे आपको पता है होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जिनको ये आइडेंटिटी क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं पता तो इस बारे में भी हमने वीडियो तैयार कर रखी है, आई बटन पर क्लिक करके देख लो भाई। हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे अब इसको क्वेश्चन को करने में, तो लगा दीजिए भैया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे यहाँ पर लिखा है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकाल देते हैं।
तो भाई ये हो गया 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab जैसे है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय x। सो बच्चों आगे करते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 25 से कर दें तो यहाँ आ जाएगा 50। तो बच्चों अब जैसे आप देख रहे हो इक्वल टू के LHS वाली साइड में भी और RHS वाली साइड यानी दोनों तरफ x का स्क्वायर आ रहा है और दोनों प्लस का है, यानी ये डायरेक्ट भी कट सकते हैं। और जिनको नहीं समझ में आया देखो, अगर मैं ये x का स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो वो माइनस का हो जाएगा और जब कोई नंबर अपने ही आप से माइनस होता है तो ज़ीरो तो आता ही है भैया, तो मैं डायरेक्ट काट देता हूँ। आप ऐसे डायरेक्ट काट सकते हो, एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आगे आते हैं बच्चों, ये जो 50 माइनस 50x है अगर मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये यहाँ माइनस का है तो दूसरी ओर प्लस का हो जाएगा, और ये 25 यहाँ प्लस का है तो दूसरी ओर ले जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 50x इक्वल्स टू 600, ठीक है। अब 50 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई भाई साहब, 0 से 0 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60, तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 12। यहाँ तक का अगर आपको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने अब तक नहीं किया लाइक तो कर दो लाइक, और जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दो सब्सक्राइब। नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट ज़रूर कर देना, हम और अच्छे से आपको समझा देंगे। तो बच्चों x की वैल्यू 12 आई थी, यानी x की वैल्यू 12, तो x किसको माना था, QP को, तो QP मेरा 12 आ गया है, बेस मेरा 12 आ गया है। और हाइपोटेनियस यानी जो मेरा RP था तो ये था 25 माइनस 12, तो ये आ गया 13। तो ये ट्रायंगल बन गया है। यहाँ तक मेरा ट्रायंगल पूरा क्रिएट हो चुका है। अब आपको वो मंत्र तो याद होगा, क्योंकि हमें वैल्यू मेन जो निकालनी थी वो sin p, cos p और tan p की निकालनी थी। तो मंत्र तो आपको याद ही होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हाँ हूँ बोलो, सोना चांदी तोलो। तो लगा दीजिए यहाँ पर मुझे साइन की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो गई है, वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 5/13। कॉस पी मुझे प्राप्त हो गई है, तो कॉस पी की वैल्यू है जो होती है वो आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है, जो कि आ गई है 12/13। और 10p की वैल्यू आपके पास आ गई है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, वो है 5/12। तो जो मेन आंसर निकालना था वो तो मैं निकाल चुका हूँ और ये आपके सामने है। अब इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। अच्छे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें हमें और वीडियो बनाने पर। और आपके कमेंट मैं पढ़ता रहता हूँ और आपके कमेंट्स पढ़ने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भूलना ना भूलें कि सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं।